Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, which one of the following statements is not true for de Broglie waves? तो यहाँ पर हमें de Broglie waves के corresponding जो statement wrong है वो statement आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट क्या है इसका de Broglie waves या फिर हम बोल सकते हैं de Broglie wavelength। तो इसको de Broglie waves का ये क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये हमें पता करना है। तो देखिए अब हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑल एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन हैव मैटर वेव्स ऑफ सम डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो हमें पता है कि जो आपका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल होता है, कोई भी पार्टिकल होता है उस पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई वेव होती है। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जो जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके साथ इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक वेवलेंथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। हाँ, तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो तभी हम उसके साथ क्या करेंगे, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो तभी हम कह सकते हैं कि उसके साथ क्या कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, एसोसिएटेड करती है, जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ऑल पार्टिकल इन मोशन हैव मैटर वेव्स ऑफ सम डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू है। तो ये आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है द हायर द मोमेंटम द लॉन्गर इज द वेवलेंथ। तो आपको मोमेंटम और वेवलेंथ की डिपेंडेंसी पूछी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको यहाँ पर मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन देखना है। तो देखिए आपका जितना ज्यादा, अगर आपका पार्टिकल का मोमेंटम, अगर ये जो पी है पी की वैल्यू ज्यादा होगी, पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वन तो एच अपॉन पी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, तो वेवलेंथ आपकी लेस होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो क्वेश्चन है बोल रहा है कि हायर द मोमेंटम द लॉन्गर इज द वेवलेंथ। अगर उसका मोमेंटम हाई होगा, अगर उसका मोमेंटम पी है वो हाई होगा, तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या गिवन है, द लॉन्गर इज द वेवलेंथ। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये आपका है नॉट ट्रू। तो ये आपका ट्रू नहीं है। अब हम मूव करते हैं सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में दिखा गया है द फास्टर द पार्टिकल द शॉर्टर इज द वेवलेंथ। द फास्टर द पार्टिकल शॉर्टर इज द वेवलेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, हम इसको और लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच। पी को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर पार्टिकल फास्टर होगा, फास्टर पार्टिकल में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए उसकी, कम होनी चाहिए। तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फास्टर द पार्टिकल शॉर्टर इज द वेवलेंथ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन डी की तरफ। इसमें लिखा है फॉर द सेम वेलोसिटी ए हैवियर पार्टिकल हैज ए शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वेलोसिटी सेम है तो पार्टिकल का जो होगा, हैवियर पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो देखिए लैम्डा इजिकल टू एच डिवाइड बाई मास टाइम्स वेलोसिटी, ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब उसने क्वेश्चन में गया है कि फॉर द सेम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी क्या है आपकी सेम है तो हम वेलोसिटी से डिपेंडेंसी हटा लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, दो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। और हैवियर पार्टिकल विल हैव शॉर्टर वेवलेंथ। तो पार्टिकल अगर आपका हैवी होगा, मतलब मास आपका ज्यादा होगा, तो जो उसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ उसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका ट्रू है। तो इसमें क्या है आपका, बी ऑप्शन नॉट ट्रू है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें जो आपका नॉट ट्रू ऑप्शन है वो क्या आपका बी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सो द करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच।